क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी कुश्ती के ऊपर, तो नहीं वो बहुत नाम मत लीजिए ना, तो कई फिल्में आई हैं, आप उनमें से कोई भी आप समझ लो, तो वहाँ वो जो बहुत बड़े और उसमें अच्छी दिखाई थी रेसलिंग, एक्यूरेट बड़ी रियल दिखाई थी। तो आप मेरी तारीफ करोगे तो ये चिढ़ेगा, तो थोड़ा कम तारीफ करना प्लीज। तो खैर वो उनसे नहीं मिला, उनसे मिलके मुझे मैं खुश नहीं था, मुझे लगा कि यार ये मजा नहीं आने वाला, तो मैं वापस आया। शमत था वो टाइम पे मेरे साथ, मैंने बोला शमत को वो लोग ठीक नहीं है, हमको और कहीं ढूंढना पड़ेगा। उस वक्त हमारी फाइनल टेस्टिंग चल रही थी आपकी जो रेसलर है डांडा के साथ, पूजा डांडा के साथ, तो हम लोग उस वक्त काकी रोड पे रहते थे फ्रीडा में, तो मैंने ऐसी बातों में मैंने बोला यार कोच नहीं मिल रहा है, पूजा आप बताओ यार, आप तो रेसलर हो, आप हमको कोच बताओ। पूजा ने जो मुझे रिएक्शन दिया, पूजा ने बोला अरे आप कोच ढूंढ रहे, एक ही आदमी जो आपको ये आएगा, तो कृपा जी। मैं बोला फोन लगाओ, आपको याद है? हाँ फोन लगाया, तो मैंने फौरन बोला फोन लगाओ, तो उन्होंने फोन लगाया, मैंने फोन लिया, मैं बोला कृपा जी हम लोग फिल्म बना रहे हैं, 2 मिनट की बात हुई, आप आइए मिलने, हम बातचीत करते हैं। तो उनका जो आंसर आया उससे मैंने फोन रख के मैंने बोला अपना नीतीश जी को, मुझे लगता है हमें कोच मिल गया। और फिर हम लोग कृपा जी को फर्स्ट टाइम मिले वहीं उसी घर में, 1-2 दिन के बाद मिले होंगे, आई डोंट नो, आप फौरन आए थे 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, मतलब जब भी आप आए फौरन, मैं टीम के साथ था लखनऊ में। हाँ, तो आप आए और फर्स्ट मीटिंग में कृपा जी के साथ हम लोग का इतना कमाल का एनर्जी सेट हुआ, और मुझे एक मीटिंग में समझ में आ गया, क्योंकि हमें सिर्फ फिल्म मेकिंग में क्या होता है, आपको अलग अलग चीज़ें दिखानी होती है। कभी हम क्रिकेट पे फिल्म बनाते हैं तो क्रिकेट का हमको समझ होनी चाहिए, या कल को हम लोग कोई बहुत बड़ा लीगल केस है तो हमको लीगल समझ होनी चाहिए, वरना उस पर हम फिल्म नहीं बना सकते। तो उस क्षेत्र का हमको एक्सपर्ट चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम लोग को समझ लीजिए एयरफोर्स पे फिल्म बनानी है, तो हम एयरफोर्स के लोगों को ही उनसे समझेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, करेक्ट? तो उस फील्ड का एक्सपर्ट हमको लगता है। लेकिन फिल्म मेकिंग में सिर्फ उसकी जरूरत नहीं होती, जरूरत ये भी होती है कि जो एक्सपर्ट आपको मिला है वो उसका ब्रेन कितना अडेप्टिव है, वो कितनी जल्दी अडेप्ट कर पाएगा कि सिनेमा में कैसे दिखाना है और रियल लाइफ में क्या। रियल लाइफ में अगर आप बाउट दिखाओगे 3 मिनट का, तो उस बाउट में कुछ भी नहीं हो सकता है, और एक 3 मिनट का अच्छा खासा बाउट आप बना सकते हैं जिसमें कुछ खास नहीं हो रहा है, तो पब्लिक बोर भी हो सकती है। बट हमको वो 3 मिनट या 2 मिनट का जो बाउट हमको बनाना है, उस 2 मिनट में हमको ऐसे पैतरे भी डालने हैं कि वो बाउट भी इंटरेस्टिंग लगे और रियल भी लगे। तो सिनेमा की क्या रिक्वायरमेंट है, ये अगर एक्सपर्ट नहीं समझेगा तो फिर वो फिल्म को नहीं हेल्प कर पाएगा। तो वो क्वालिटी कृपा जी में कमाल की, कि वो नए एनवायरनमेंट में जाके वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि इस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, भले वो फिल्म हो या और कुछ भी हो, उनमें ये शक्ति है कि वो नए एनवायरनमेंट में जाके बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि मेरा एक्सपर्टीज यहाँ चाहिए, लेकिन इनको जो जरूरत है वो ये है, अब मैं समझ रहा हूँ इनको क्या चाहिए। तो वो बहुत अच्छी तरह उसमें वो जेल हो जाते हैं। हाँ, और तभी वो इतना अच्छा आया है फिल्म के अंदर, तभी पूरा रियल दिखा ना। हाँ। और फिर वो लड़कियों ने मेहनत भी की, मैंने भी मेहनत करी भाई साहब, मैंने भी बड़ी मेहनत की। एक्चुअली क्या है, मेरी सिगरेट छुड़ा दी, मेरी सिगरेट छुड़ा दी। उन्होंने बोला मेरे मैट पे जो आएगा वो सिगरेट नहीं पी सकता। मैं बोला लो भाई डब्बा फेंको। आप इतना लॉजिकली सोच सकते थे कि पहले वजन बढ़ा के शूटिंग करने के बाद वजन करके। हाँ, क्योंकि वो तो मैं डर गया था। मैं बोला अगर मैं वजन बढ़ा दूं, अगर मैं पहले तो मैं घूम फिर कर से निकला था ना, और पीके से निकला था, तो मेरी बॉडी बड़ी अच्छी थी वो टाइम पे। तो जो यंग पोर्शन है हम वो एक्चुअली कर सकते थे, और डायरेक्टर ने वही नीतीश ने कहा हम लोग वो पहले कर लेते हैं, फिर आप मोटे हो जाओ, फिर हम लोग बाद में शूट कर लेंगे। बोलो उसके बाद क्या होगा भाई, फिर तो मैं मोटे ही रहूंगा, पतला होने का कारण नहीं रहेगा। अभी आपके सामने चैलेंज। मैं बोला नहीं भाई, पहले मोटा होके मैं वो शूट करूँ, अब फिर पतला वो नहीं होगा, शूटिंग ही रुकी थी भाई, पतला होना पड़ेगा आपको। तो वो मैंने सही किया। उसका उद्देश्य दंगल मूवी तो एक्चुअली क्या है, अब दंगल मूवी से पहले इस देश के इतिहास में जब भी कहीं रेसलर मूवी में आया, उसको डरावना, उसको
गुंडा टाइप गलत इमेज दिखाया है। हाँ, कहने का मतलब पहलवान, ये- हाँ पहलवान को थोड़ा नेगेटिव वे में दिखाया। और दूसरी जो चीज थी जेन्युइन जो रेसलिंग है उसके मतलब ये जो आपने मूवी बनाई ना, ये जो अभी आपने बताया कि भाई हमने ये भी देखना होता है भाई पब्लिक कहीं बोर ना हो जाए, है ना, उसके बावजूद भी आपने 95% इसको रियल एक्यूरेटली दिखाया। Accuracy। है ना, तो देश की जनता में ये गया कि भाई वाकई में जो रेसलिंग होती है वो क्या होती है देहात के लोग जानते हैं, वो तो ऑलरेडी जानते हैं। वहाँ पे होते हैं, लेकिन शहर के लोग जो रेसलिंग को नहीं जानते उनके मन में अलग अलग कल्पनाएं होती है कि रेसलर क्या है, पहलवान क्या होता है। अच्छा क्या था, रेसलर इतना खा जाता है ना, रेसलर पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, मतलब ये धारणाएं थी। उस धारणा को जो आपने तोड़ा है उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको। अब हमारी इमेज में काफी सुधार आया है। और एक वाक्य मैं सुनाता हूँ हाँ, आपको। हाँ। क्योंकि पहले का वाक्य है, मैं कॉमनवेल्थ में 2 मेडल जीत के आया था जी। और मेरे फोटो छपते थे तो फोटो ऐसे आते थे न्यूज़पेपर में कि यार बहुत तगड़ा पहलवान होगा। हाँ। ठीक है, तो मैं नागदा पड़ता है, इंदौर आने से पहले नागदा स्टेशन आता है, निजामुद्दीन से बैठा मैं, तो एसी में जिस फैमिली के साथ मैं बैठा हुआ था ट्रेन में, वो पेपर खोला तो दे अपना कृपाशंकर पहलवान है इंदौर का, बहुत बड़े बड़े 2 मेडल जीते, देख फोटो आया ये वो, और मैं सामने यूं बैठा हूँ। अच्छा, आप सामने ही बैठे हैं। हाँ, और सर पहचान रहे तो फिर उसके बाद जैसी रेलवे स्टेशन पे कम से कम 200 लोग अलग अलग यूनिट के मेरा स्वागत करने आए थे धूम धड़ाके के साथ। हाँ। तो वो एसी में इधर उधर घुस रहे कि पहलवान जी कहाँ हैं, और हम गेट पे खड़े थे जी। और वो फैमिली मेरे साथ ही खड़ी थी उतरने